आपको आज की ये कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं, एक रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, मैं जिम्मी और आप देख रहे हैं जिम्मी स्टोरीज की एक नई कहानी। दिल्ली के गोल मार्केट के एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी मीना सरानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत की जानी मानी पार्टी का एक नेता था, लेकिन सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिस कांड ने भारत को झिझोड़ कर रख दिया। 2 जुलाई 1995 की एक शाम सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा अपने घर में एंटर करता है वैसे ही वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना साहनी सुशील शर्मा को देख के अचानक से चौंक जाती है। नैना साहनी फोन को उसी समय रख देती है तो सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फोन था। नैना साहनी बोलती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना साहनी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के एक मुरीज के दोस्त मकलूम कबीर और नैना साहनी पर पहले से ही शक करता आ रहा था, और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन करीम कहता है कि नैना साहनी उसकी सिर्फ एक दोस्त है। उस दिन घर में नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों ही थे, और उस दिन नैना साहनी किचन में गई वैसे ही सुशील शर्मा लैंडलाइन नंबर से नंबर को रिडायल करता है, और जैसे ही सुशील शर्मा स्पीकर को अपने कान पर लगाता है वही होता है जिसका डर था। सामने से आवाज आती है मखलूम करीम, जिसको सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन रख देता है और भागकर नैना साहनी के पास जाता है और नैना साहनी से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो नैना साहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील को ये तर्क सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी शक के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना साहनी किचन के गेट के बाहर खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके सामने। तभी सुशील शर्मा अपनी पिस्टल निकालता है और नैना साहनी की तरफ 3 फायर करता है। पहली गोली छत पर जाके लगी सीधा एसी को, दूसरी गोली लगी सीधा नैना की गर्दन पर, और तीसरी गोली लगी सीधा नैना साहनी के सर पर। और सिर पर गोली लगने से तुरंत ही नैना साहनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नैना साहनी की मौके पर ही मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है कि ये उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो भी हुआ उसी समय गुस्से के कारण हुआ। इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ महसूस करने लगा कि अब वो भी नहीं बच पाएगा। तो सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है और अंदर से बड़ा पॉलिथीन का एक बैग लेकर आता है और उस लाश के आसपास लगे खून को पोंछकर नैना साहनी की लाश को उस पॉलिथीन के बैग में डाल देता है। और पहले तो फ्लैट से बाहर आके वो देखता है चारों तरफ कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर वह पॉलिथीन जिसमें नैना साहनी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति वैन के पास लेकर आता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी और सुशील शर्मा उस लाश को मारुति कार की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। और सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था आखिर इस लाश का करे तो करे क्या। और फिर जो उसने नैना साहनी की लाश के साथ करा, आपका देखकर दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, कहीं पुलिस रास्ते में कहीं चेकिंग ना कर ले। तभी सुशील के दिमाग में एक बात आती है। वह उसी समय गाड़ी को मोड़कर ITO पुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में ये बात आई थी कि वह अपनी पत्नी को ITO पुल में नीचे जमुना जी में फेंक दे। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी यहीं ITO पुल के ऊपर साइड में कहीं खड़ी करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतनी रात के वक्त भी इस रोड पर बहुत ट्रैफिक है। वह डर रहा था कि कहीं कोई उसे कोई देख ना ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था। वह इसी कारण से लोग उसे जानते भी थे। वह पकड़े जाने के कारण से डर के मारे अपना इरादा बदल देता है। वह वहीं से अपनी गाड़ी घुमा लेता है और कनॉट प्लेस आ जाता है अपने बखिया रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें अपने तंदूर कांड को अंजाम दिया गया है। सुशील शर्मा अपने बखिया रेस्टोरेंट में, जो आज सकरीरा होटल है, इसमें अपनी गाड़ी पार्क करता है और भागकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है वो देखता है कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो सुशील शर्मा का बहुत खास था। तो सुशील सीधा केशव के पास पहुंचता है और उसे रेस्टोरेंट को उसी वक्त बंद करने को कहता है। वह कहता है किसी को भी खाना मत दो, और वह कोई मांगे तो उसे कहो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है अभी खाना पड़ा है और अभी तो लोग आ भी रहे हैं। लेकिन फिर वापस जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि नहीं, सभी को यहाँ से निकाल दो, केशव समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। केशव नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता।
और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो अंदर खाना खा रहे थे, और उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। तब सुशील शर्मा पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि उसकी अपनी पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को ना मिले इसके लिए हम सिर्फ तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। अब सुशील शर्मा और केशव रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना की लाश को निकाल कर लेकर आते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में कोने में एक बहुत बड़ा तंदूर लगा था और इसी तंदूर में उसी दिन रोटी लगाकर लोगों को खिलाई भी गई थी, जिस वजह से उस तंदूर में अभी भी कुछ आग थी और सुशील और केशव दोनों मिलकर नैना की लाश को उस तंदूर में डाल देते हैं। तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे उस डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब तंदूर की आग को तेज करने के लिए ये लोग उस तंदूर में पोस्टर और कागज के टुकड़े डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं होती। तो केशव सुशील से पास में पड़ा बटर मांगता है, तो सुशील बर्तन में पड़े इस बटर को तंदूर में फेंक देता है और जैसे ही तंदूर में इस बटर को फेंका गया तो आग अचानक से बढ़ जाती है। नैना साहनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो पास में पड़े बर्तन में से इसने और बटर उस तंदूर में डाल दिया, तो तंदूर की आग इतनी बढ़ गई थी कि आग की लपटों को सामने वाली दीवार में साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के सामने अनारो नाम की एक महिला सब्जी की रेडी लगाती थी। जब उसने आग को देखा तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अनारो जोर जोर से शोर मचाने लगी, तो वहीं से अब्दुल नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। वह अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़कर देखता है, तो वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है, तो केशव कहता है कि कुछ नहीं, अंदर कुछ पोस्टर और पुराने कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से, कहीं आग ना लग जाए। इतना कहकर अब्दुल वापस बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है तो उसे अलग से ही एक बू आने लग जाती है, जैसे किसी के बालों को या किसी के मांस को जलाया जा रहा है। अब्दुल कांस्टेबल को शक होता है, वह भाग के वापस से जल्दी से अंदर घुस जाता है। वह जाके तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वह घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को वह कॉल करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस जब तक उस तंदूर को बुझाती है जब तक नैना साहनी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो पकड़ नहीं सही, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मखलूम करीम तक पहुंची तो वह तुरंत भाग कर आता है और लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, जिसमें पहनी एक अंगूठी से मकबूल पहचान लेता है कि हाँ, यही नैना साहनी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिर उसे पुलिस पकड़ ही लेती है और इस केस को रेयर ऑफ रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुजरिम को फांसी की सजा की बजाय उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था ये कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, क्योंकि ये अचानक से गुस्से में हुआ गया एक कत्ल था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक क्राइम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्हीं वीडियोस, इसी टाइप की वीडियोस में, तो मैं आपके लिए और वीडियोस भी लाता रहूँगा।